शुभमन गिल फिर एज अ प्लेयर 29 इनिंग्स के 0 सेंचुरी होती है, 4 इनिंग्स में 3 सेंचुरी होती हैं। शुभमन गिल अकेला वाहिद कैप्टन जो जाके सीना कंट्रीज के अंदर मोस्ट रन मारा है। शुभमन गिल वाहिद कैप्टन जो पूरी इंग्लैंड को कच्चा खा रहा है। शुभमन गिल वाहिद ऐसा कैप्टन जो कि कैप्टनसी के प्रेशर वालों को चपेड़े मार रहा है। कि आप लोग एक्सक्यूज देते हो कि कैप्टनसी के प्रेशर में खेला नहीं गया, परफॉर्म नहीं हुआ। ये देखे ये शुभमन गिल क्या खाता है, मैंने वो बॉब्जी द किंग को भी खिलाना है। नासिर हुसैन के साथ जो होता है, क्या नाम है, अथर्टन यार वो मतलब अभी भी समझ रहे थे कि इंडिया तो सीरीज नहीं जीत पाएगा, इंडिया तो ये टेस्ट मैच नहीं जीत पाएगा। अच्छा ये बताएं, किसी ने 1000 रन किए किसी 5 टेस्ट की सीरीज या 6 टेस्ट की सीरीज में? नहीं, नेवर इन एडवांस। कैप्टन नॉक जी लीडिंग ऑफ द फ्रंट, ये वो जुमले जो आपने दुनिया में हर जगह सुने होंगे। दुनिया में वाइड बैट्समैन बन गया है जिसने एक ही मैच में 250 और 150 करे। व्हाट अ परफॉर्मेंस, मतलब क्या खेला है। इस वक्त इंग्लैंड का तो बिल्कुल ही लिटाया हुआ है। लग रहा है कि जो ऑपरेशन सिंदूर 2.0 लोड हो रहा है वो तो इंग्लैंड के लिए लोड तो नहीं हो रहा था, और आपने वाकई लगा दिया जाके इंग्लैंड को। सिंदूर भाई इतना खतरनाक है, स्पेशली आई थिंक सो कि इस मैच के अंदर, इस सेकंड टेस्ट मैच के अंदर सारे के सारा जो क्रेडिट है दैट गोस टू शुभमन गिल। ठीक है, आखिर का गिल्लों का मुंडा है यार, पंजाबी आ गए और छा गए। एग्जैक्टली, वो तो बाज ही नहीं आ रहा है। 200 करने के बाद, 150 करने के बाद भी पक्की क्रिकेट ही खेली है उन्होंने। आपको कहीं पे रैश शॉट नजर ही नहीं आती। वो जब रिवर्स स्वीप पे उसने 1-2 जो मारे हैं वो इतने कंट्रोल में थे कि कहीं पे ऐसा लगा ही नहीं कि ये आउट होने लगा। बड़ी हिट भी कैलकुलेटेड है, कदमों का इस्तेमाल भी है। इस छनकने बाबर आजम के, जिसको पाकिस्तान में किंग बोला जाता है, इस जिम्बू के भाईजान आज तक इंग्लैंड में टेस्ट क्रिकेट में सो ही नहीं है। ये जब भी जाता है घंटा छनकना बजवा के आ जाता है। वो जो एक इलेक्ट्रिक सी नेचुरल सी चीज है वो ऋषभ में नजर आती है, वो ये यशस्वी जायसवाल में नजर आती है। जो बेसिक परफॉर्मेंस होती है ना, जब भी सीरीज इंग्लैंड और इंडिया की होगी ना, ये परफॉर्मेंस जरूर डिस्कस की जाएगी और यही मेरे ख्याल से करने वाली है। ऐसी शुभमन गिल ने परफॉर्मेंस करके दिखाई। कुछ बैट्समैन ऐसे होते हैं जिनको आप बैटिंग करते देखें ना तो आप कहते हैं हाँ यार, मतलब पैसा वसूल हो गया हमारा। लेकिन साथ में ऋषभ पंत भाई, ये बंदा भी एक मतलब क्या चीज़ क्या है यार, मेरी समझ में नहीं आता। और शुभमन गिल ने, वो कहते हैं ना, रॉलिकिंग सुपरस्टार, वेल बाउंड कर दिया। इट वाज अ स्पेल बाइंडिंग परफॉर्मेंस। यू जस्ट कांट इमेजिन कि शायद वो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कर देते अगर वो बॉल किक ना करते और 161 पे आउट ना होते, because no batsman ever in the history of cricket since 1876 has scored 200 in each innings of a test match. But शुभमन गिल ने तो कमाल ही कर दिया जी। लेकिन 430 रन बनाए हैं जी कुल मिला के इस टेस्ट मैच में शुभमन गिल ने, और वाहिद क्रिकेटर इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट जिन्होंने 200 प्लस 150 एक ही टेस्ट में किया है। सो रन्स गैलर फॉर इंडिया। और गिल इस वक्त तक अभी सिर्फ 4 इनिंग्स खेले हैं, 2 टेस्ट मैच, अभी 3 रहते हैं। 585 रन कर चुके हैं और ये एज कप्तान उन्होंने शुरू किया है। 300 कर दिए उन्होंने 4 इनिंग्स में। क्या शुभमन गिल, अच्छा ये बताएं, किसी ने 1000 रन किए किसी 5 टेस्ट की सीरीज या 6 टेस्ट की सीरीज में? नेवर। इन एडवांस मुबारक हो। अच्छा ये भी कमाल हो गया कि शुभमन गिल 29 दफा ओपनिंग की इनिंग खेली और 30 दफा उन्होंने वन डाउन खेली। इस सीरीज में 4 दफा बैटिंग की है, नंबर 4। और कितने रन बनाए? 585। 4 नंबर शूट कर गया उनको। हाँ, नंबर कभी कभार आपको कर रहे हैं। खेल भी बहुत अच्छा रहा है, उसके बाद सारे शॉट्स हैं। बेहतर क्या है कि बॉल खेलने वाली कौन सी है, छोड़ने वाली कौन सी है, उसके बाद पकड़े नहीं गए। वो ऐसा गेम को लेके गए 450, 500, 550। इन्होंने सोचा कि जीत जाते हैं। अभी इतना कर दो कि जीत ना पाए। काबिल जिक्र वही है शुभमन गिल जिस तरह फॉर्म में है। 3 सेंचुरीज कर दी उन्होंने, 4 इनिंग में 3 सेंचुरी, नंबर 4 पे टेस्ट क्रिकेट में पहली दफा बैटिंग करते हुए। तो सबको बुला रहे हैं वो। तो इंडिया के पास जो प्लेयर्स हैं डॉट बेस्ट खिला रहे हैं वो भी ना, अभी बहुत सारे बेस्ट खेल नहीं रहे। उनके पास बहुत ज्यादा टैलेंट पूल बहुत ज्यादा हो गया है। उसने एज ए कैप्टन इतना परफॉर्म कर दिया। एज ए कैप्टन मे भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी ना हो, लेकिन बोलने का छोड़ा नहीं। डिले टैक्टिक्स कह सकते हैं कि डिले उन्होंने बोली, डिक्लेरेशन किए, लेकिन टीम का डिसीजन होता है। कप्तानी होती है सेंटर के अंदर बीच में। अभी तो जो हम देख रहे हैं, इनके अलावा इनके पास स्टॉक भी है। तो ये जो यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत और गिल, डोंट यू थिंक दीज आर गोइंग टू बी द 3 आइकॉन्स ऑफ इंडियन क्रिकेट इन द नेक्स्ट जनरेशन 10 years? नजर आया। अभी तो काफी अरसे तक हम देख ही रहे हैं, खेल ही रहे हैं, देख रहे हैं। इस बार 2 डबल सेंचुरी थी 3 लास्ट ओवर जब इंग्लैंड इंडिया गई थी वहां पे। अभी जो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की बैट फॉर्म में थे वो थे कप्तान थे, जो कि ओपनिंग 3 नंबर पे खेल रहे थे।
विराट के जाते नंबर जो मिला है उनको, ये नंबर तो वो छोड़ेंगे नहीं किसी को भी। एज ए कैप्टन भी, एज ए नंबर 4 भी, 4 इनिंग्स में ये 3 सेंचुरीज है यार। तो ये नंबर तो जावेद मियांदाद बन गए तो यहाँ के। What a brilliant performance by Shubman Gill once again. कैप्टन नॉक जी, लीडिंग ऑफ द फ्रंट, ये वो जुमले जो आपने दुनिया में हर जगह सुने होंगे। दुनिया में वाइट बैट्समैन बन गया है जिसने एक ही मैच में 250 और 150 करे। व्हाट अ परफॉर्मेंस, मतलब क्या खेला है। इस वक्त इंग्लैंड का तो बिल्कुल ही लिटाया हुआ है। सिर्फ एक ही चीज़ है, बारिश ही बचा सकती है। अगर कोई मुझसे ये बोले कि इंग्लैंड अब मैच जीत जाए, ऐसा नहीं होता। नासिर हुसैन के साथ जो होता है, क्या नाम है, अथर्टन यार, वो मतलब अभी भी समझ रहे थे कि इंडिया तो सीरीज नहीं जीत पाएगा, इंडिया तो ये टेस्ट मैच नहीं जीत पाएगा यार। वो इस तरह मजाक उड़ा रहे थे आपस में दोनों। मुझे अफसोस हो रहा था कि ये टीवी पे, मतलब टीवी पे कमेंट्री कर रहे हैं और मजाक उड़ा रहे हैं, तो कोई जवाब देने वाला नहीं होता। अब देना जवाब रवि शास्त्री साहब ने कि भाई आप ये क्या बातें कर रहे थे यार। बहुत बड़ी अचीवमेंट है 250 करना और 150 करना यार। ये तो खैर 31 साल का मेरा ख्याल है बाबर है, 34 साल का रिजवान है। सही है, दोनों इस टाइम पे मेन प्लेयर है। इनकी जगह इस वक्त लेने वाले कोई नजर नहीं आ रहे। पहली चीज, इंडिया में जो प्लेयर आता है वो शेर पे सवा शेर तो होता है यार। कसम से गिल को इतना सूट किया है नंबर 4। अभी इस टेस्ट मैच से पहले मेरे ख्याल है नासिर हुसैन ने स्टेटमेंट दिया है कि गिल को नंबर 3 पे खेलना चाहिए। उन्हें जलन होती है कि वो 4 पे रन कर रहा है ना। अरे भाई 4 नंबर सूट कर जाएगा किसी को, तो कैसे अपना नंबर चेंज करेगा। और क्या जबरदस्त कमबैक, स्ट्रॉन्गली कमबैक। ऐसे कमबैक मेरे ख्याल से वो टीमें करती हैं जिनको बिलीव हो, अगर अपने पे बिलीव हो। टेस्ट मैच हारे हुए हैं और इंग्लैंड की कंडीशन में, इंग्लैंड की टीम के खिलाफ ऐसे कमबैक करना, ये तो टेस्ट मैच बिल्कुल वन साइड मुझे लग रहा है। देखिए शुभमन गिल की जो परफॉर्मेंस है ना, मेरे ख्याल से अनबिलीवेबल टेम्परामेंट, गेम अवेयरनेस। देखिए 269 रन बनाना, फिर अब दूसरी इनिंग में आप देखिए 161 रन बनाना, बहुत बड़ी परफॉर्मेंस। मेरे ख्याल से टेस्ट क्रिकेट में बैक टू बैक ईच इनिंग सेंचुरी है मेरे ख्याल से यही 2 टेस्ट मैच में हुई है, दोनों एक ही टीम की तरफ से। पंत ने पहले टेस्ट मैच में कर दी, दूसरी गिल ने कर दी। तो मेरे ख्याल से एक्सीलेंट टैलेंट। और मेरे ख्याल से जो उसने गलतियां की ना, ये मुझे याद है 6-8 महीने पहले कहा जा रहा था कि ये 30-35 पे आउट हो रहा है तो इसको टेस्ट क्रिकेट क्यों खिला रहे हैं, मीडिया सारा कह रहा था। लेकिन टैलेंट था, उस पर उसने वर्क किया, उसने जवाब मुंह से नहीं दिया, उसने वर्क किया। मैंने कहा ना, बड़े प्लेयर वही बनते हैं टेस्ट क्रिकेट में, वही परफॉर्मेंस देते हैं जो अपने प्रोसेस पे बिलीव करते हैं। तो मेरे ख्याल से उसने अपने प्रोसेस पे बिलीव किया है। उसका जो मेंटोर है युवराज, आप देख लें, उसके साथ कितना, अभिषेक शर्मा, ये है। जब ऐसे आइडियल बनाए हो ना, तो फिर वैसे आप बनते ही बनते हैं। मेंटालिटी चेंज होती है, जल्दी आप सीख जाते हैं मॉडर्न डे के साथ। टीम को क्या जरूरत है, क्या वीकनेस है, उस पर कंट्रोल कर लेते हैं। तो मेरे ख्याल से जबरदस्त टैलेंट, बहुत बड़ी परफॉर्मेंस। जो मैं बार बार कहता हूं, जब ऐसी परफॉर्मेंस होती है ना, जब भी सीरीज इंग्लैंड और इंडिया की होगी ना, ये परफॉर्मेंस जरूर डिस्कस की जाएगी। और यही मेरे ख्याल से करने वाली है, ऐसी शुभमन गिल ने परफॉर्मेंस करके दिखाई। याद बिल्कुल वहां पे सुनील गावस्कर ने भी किया हुआ है, यही दूसरी इनिंग में 200 किया हुआ है। तो देखिए ये जो परफॉर्मेंस है ना, ये इंग्लैंड के खिलाफ, ये मेरे ख्याल से बहुत, हम देखे बहुत कम नजर आएगी ऐसी परफॉर्मेंस। एंड 1 टेस्ट मैच डाउन, क्या आप हारे हुए हो और ऊपर से आप कप्तान हो, आपके ऊपर प्रेशर है, या आप कभी जीते नहीं हो, सारी चीजें आपके अगेंस्ट जा रही है और ऐसी परफॉर्मेंस शानदार है। हमारा तो ना सिस्टम है, ना मेरिट है, ना प्रोसेस है। हम तो अल्लाह तवक्कुल चल रहे हैं। जो कोई मिल जाता आके 10 साल बाद, 15 साल बाद एक प्लेयर मिल जाता। आप देखे यूनुस भाई के जाने के बाद बाबर हमें मिला है, क्योंकि बाकी प्लेयर डेवलप ही नहीं किए, बनने नहीं दिए टीम। किसका कसूर है? सिस्टम का कसूर है, उन बंदों का कसूर है जिन्होंने आके इस पाकिस्तान के सिस्टम को दरम बरम कर दिया। कोई पूछने वाला नहीं है। इसलिए हर बंदा यही पूछता है कि कहाँ पे पाकिस्तान की टीम थी, कहाँ पे इंडिया की टीम थी। वो कितना आप देख लो ऊपर चले गए, आगे निकल गए, हम कितना डाउन चले गए। मेरा ख्याल है कि जितनी उम्दा बैटिंग इनके कप्तान ने की है, और उसने इनिंग्स को इकट्ठा, कह लीजिए कि एक जोड़ के रखा इनिंग्स को, बाकी प्लेयर्स ने भी उनका साथ दिया, लेकिन वो अकेले ही इस मैच में 430 रन कर गए। जो एक टीम की इनिंग होती है ना, पूरी एक बड़ी इनिंग भी उसे कहा जा सकता है, वो अकेले नहीं खेल दी है। पहली बारी में 269 और दूसरी में 161, तो ये कुछ 430 रन तो वो अकेले ही कर गया है। और ये बाइंडिंग फैक्टर है पूरी इस बैटिंग लाइनअप का। ज़ाहिर है, आप इंग्लैंड जैसी जगह आते हैं और आप आते हैं विराट कोहली के रिटायर होने पर, आप आते हैं रोहित शर्मा के रिटायर होने पर, तो ये कोई इजी बूट्स नहीं है फिल करने के लिए। लेकिन अभी तक जिस तरह उन्होंने इस इंडियन टीम की बैटिंग को, मतलब कह लीजिए, बाइंड किया, और उनके साथ बाकी प्लेयर्स ने भी अच्छी क्रिकेट खेली है, लेकिन आउटस्टैंडिंग है। तो बहुत सारे कैप्टन जो इंडिया के हैं उसको क्रेडिट जाएगा, बल्कि सारा का सारा उसी को जाएगा जिस तरह की उसने बारियां ली हैं और जितने तहम्मुल से और सुकून से ली हैं। और जितने भी यंगस्टर्स जो कि अपकमिंग क्रिकेटर बनना चाहते हैं, और बैटिंग के हवाले से हम जिस तरह की गुफ्तगू सुनते हैं और लोकली, या जिस तरह की हमारे यहाँ पे बैटिंग के ऊपर फोकस होता है, तो ये बैटिंग है।
बैटिंग सिर्फ पावर हिटिंग नहीं है, बैटिंग सिर्फ बैट स्पीड नहीं है। अगर बैट स्पीड की बात की जाए तो शायद गिल तो बहुत ही प्यार से शॉट खेलते हैं, बड़े ही आराम से टाइम करते हैं, वो तो वो वाला कोई कहानी ही नहीं है जो बातें इधर हो रही हैं। लेकिन जितना टेक्निकली वो कंप्लीट है, जितना टेम्परामेंटली वो कंप्लीट है कि वो 200 करने के बाद 150 करने के बाद भी पक्की क्रिकेट ही खेली है उन्होंने। आपको कहीं पे रैश शॉट नजर ही नहीं आती। वो जब रिवर्स स्वीप पे उसने एक दो जो मारे हैं वो इतने कंट्रोल में थे कि कहीं पे ऐसा लगा ही नहीं कि ये आउट होने लगा। बड़ी हिट भी कैलकुलेटेड है, कदमों का इस्तेमाल भी है, 3 बंदे पीछे रख के 2 कैचिंग पोजीशंस में रख के पूरे बाउंसर कई ओवर करा के उन्होंने देखे, लेकिन वो कहीं पे कंट्रोल से बाहर नहीं उनके इनिंग जाती हुई नजर आई। तो इज अ हाई क्लास प्लेयर।